जी, आज हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ बिल्कुल सिंपल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब हम सबको पता है। कॉस्ट को हम उर्दू के अंदर अगर डिफाइन करेंगे तो कॉस्ट को लागत कहते हैं। हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और बहुत सी टाइप्स कॉस्ट की पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप सिंपली देखें तो हम लोग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट से बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो कॉस्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद क्या है? वॉल्यूम से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कि आप किस कदर तादाद में या क्वांटिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और सिंपली एंड पे प्रॉफिट एनालिसिस, कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, आप प्रॉफिट के लिए आपको कितने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे अगर आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने आज की जो क्लास है उसके अंदर तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सेकंड इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड इन अमाउंट, और थर्ड है टारगेट नेट इनकम। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें लास्ट क्लासेस जो हम लोग लास्ट 2 वीक से ले रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये था कि सेल्स में से हम लोग माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारे पे एंड पे आता था, हमारे पास आता ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अगर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कहा जाए तो ये सही होगा। हम लोग इसमें इज इक्वल टू को मैं उड़ा देता हूं यहां से, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी। अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि ओके, अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि हम लोगों को अगर पुराने लेक्चर याद करें तो एक हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सीखी थी और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने सीखा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर हम शामिल कर देते थे वेरिएबल कॉस्ट प्लस उसके अंदर हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड में भी वेरिएबल को ऐड कर देते थे, और फिक्स्ड कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड की होती थी उसको भी हम शामिल कर देते। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शामिल करते थे। फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स्ड का पोर्शन था वो हम उसमें से निकाल देते थे, सिर्फ हम उसमें वेरिएबल का पोर्शन डालते थे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली वेरिएबल की कॉस्ट लेनी है। यानी कि अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट लेना चाहते हैं तो वो क्या कॉस्ट होगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। मोस्टली आपको इस सवालात के अंदर ये सिंपल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दी गई होगी। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं होंगी। अच्छा, आपको अगर थोड़ी सी डिफाइन करना चाहूँ मैं तो बुक से मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बिजनेस, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आपके डिसीजंस की जो इम्पैक्ट होता है उसके मुतालिक पता होना चाहिए कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट नया बनाना है या प्रोडक्ट की जो पुराने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको कंटिन्यू करने में या डिसकंटिन्यू करने में, या आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में या कम करने में जो आपको फाइनेंशियल टर्नओवर्स आएंगे, आप उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। तो उस सिलसिले के अंदर अगर आप कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप उससे प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, लॉस में जाएंगे, या आप ब्रेक इवन उसको
पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, हम लोग सबसे पहले इस एनालिसिस को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन जो है वो क्या चीज है। ब्रेक इवन एक ऐसी स्टेट है बिजनेस के ऊपर जहां पे आप ना तो प्रॉफिट में होते हैं ना तो लॉस में होते हैं, आप अपने तमाम एंड्स मीट कर रहे होते हैं। सपोज अगर आप के मंथ के खर्चे 1 लाख रुपया है, तो जो सेल करके आपका तमाम रेवेन्यू में से आप अपना प्रॉफिट ना निकालें, आपकी जो जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी 1 लाख रुपया आ जाए, तो आपकी कॉस्ट और आपका रेवेन्यू जिसमें आपका इक्वल हो जाता है। मींस कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता और ना ही आपको कोई लॉस इस पॉइंट पे होता है। यहाँ पे आपकी इनकम जीरो होती है और आपका लॉस भी जीरो होता है। मींस कि आप अगर जिसे कहते हैं ना कि अगर आप होम्योपैथी की दवाई इस्तेमाल करें तो अगर उसका फायदा नहीं हुआ तो उसका नुकसान भी नहीं होता। तो खैर ये उसी तरह की बात है कि आपने यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट कमाया ना तो आपने कोई लॉस किया। मींस कि आप सिर्फ हाथ झाड़ दिए, आपने आपने जितनी एक्सरसाइज की है पूरे 1 महीने के अंदर उसका आपको ना फायदा हुआ है ना लॉस हुआ है, लेकिन यू हैव सर्वाइव्ड 1 मंथ। ठीक है, तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है। ऐसा पॉइंट क्या मतलब है, या तो आपकी सेल्स का पॉइंट है या तो आपने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए हैं वो पॉइंट है। कि आपने अगर सपोज एक बिजनेस है, उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं और आप वो मीट करना चाहते हैं, तो आप अगर सपोज 10,000 यूनिट्स आप सेल करते हैं तो आपके तमाम एक्सपेंसेस वो 10,000 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो आप अल्टीमेटली आप ना प्रॉफिट में जाते हैं ना लॉस में जाते हैं। और अगर आप 10,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहां से स्टार्ट हो जाती है। खैर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल है जी, वी आर गोइंग टू सेल सम बॉल पॉइंट्स। हमने मार्केट से आइडिया लगाया, तो आइडिया से पता चला कि मार्केट में बॉल पॉइंट सेल हो रहे हैं $5 के। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें पता चल गया कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइव $5 है। ठीक है जी, पर यूनिट $5 पर यूनिट है। हमने क्या किया, हमने उसकी सेलिंग प्राइस मालूम होने के बाद सेकंड चीज जो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस हमें क्या आ रही है। इसकी कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट की, तो कॉस्ट प्राइस हमें इसकी पड़ी वो हमें पड़ी $3 पर यूनिट। अच्छा, इसमें मजेदार की चीज ये है कि ये जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ये $3 की, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि आपने इस एक वन नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी। 2 को प्रोड्यूस करेंगे, 3 प्रोड्यूस करेंगे या 10,000 प्रोड्यूस करेंगे, तो यूल हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कि आपने 1,000 यूनिट्स $3 के हिसाब से प्रोड्यूस किए, तो आपके $3,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक जी, आपने सेलिंग प्राइस में से सिंपली आपने कॉस्ट प्राइस माइनस की तो आपके पास $2 आ गया। ये क्या $2 था, ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली निकल आता है, जी मैं आपको बताता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हमें पता चल गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया, $2 का आ गया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन $2 पर यूनिट है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास $2 आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हो, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट दी हो, तो हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट को
प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। खैर, यहां तक तो था जी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया हमारा $2 पर यूनिट आ गया। और हमने अब क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लेकिन हम यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन $2 पर यूनिट है। अच्छा जी, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलता है ऑब्वियसली आप कहीं पे कारोबार कर रहे हैं तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाजमी होंगे। मींस के कोई रेंटल एक्सपेंस होगा, कोई इंश्योरेंस का एक्सपेंस होगा, कोई यूटिलिटी के एक्सपेंस होंगे। तो वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस अगर हम टोटल करें, तो अगर इस एग्जांपल के अंदर के हिसाब से चलते हैं, तो वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ राउंड अबाउट $20,000। ठीक है जी, $20,000 की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता चल गई है कि हमारी $20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है, ऐसा पॉइंट जहां पे ना हमें ना प्रॉफिट हो रहा हो ना हमें लॉस हो रहा हो। ठीक है जी, हमें पता है जी इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमें इसके सेपरेटली दे दी है, वो है हमारे पास 20,000। जी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 20,000। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। अब हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा जी? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक, या तो हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट ऑन यूनिट्स निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट्स हम बनाएंगे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है इन यूनिट्स के लिए, कि यूनिट्स के अंदर अगर हम निकालना चाहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है जी? वो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको मैं थोड़ा सा तब्दील कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में सिंपल लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस केस के अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जी इज इक्वल टू 20,000। ठीक है जी, हमारी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000 है, और हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट की है, ये $2 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी $2 की है। तो हमने क्या किया कि हम लोग डिवाइड करेंगे 20,000 को, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो अब हमारे पास आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज 10,000 यूनिट्स। अगर हम एक चीज देखें तो वो हम ये बताना चाह रहा है कि अगर हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ना हम प्रॉफिट में होंगे ना हम लॉस में होंगे, हम सिंपली अपनी तमाम की तमाम कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। वो कैसे है? सिंपल, अब आप देखें 10,000 यूनिट्स है जी। मैं आपको वैसे सिंपल सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, कितने आगे? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? इज इक्वल टू 3 इंटू कितने यूनिट्स हमने सेल किए जी? 10,000। कितने हो गए? 30,000। इसको यहां से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया?
यहाँ पर हमारे पास आ गया 20,000 और 20,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। जब 20,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकल आएगी, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ना प्रॉफिट होगा ना हमें यहाँ पे लॉस होगा। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकाल लिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स देखना है। पॉइंट इन सेल्स कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये साइड पे यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई थी, एक्चुअली में अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पता हो हमें, तो हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स भी निकाल सकते हैं। सिंपली इन यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना सेलिंग प्राइस के साथ, तो हमारे पास ये तमाम की तमाम चीजें जो है तमाम की तमाम हमें कॉस्ट निकल के आ जाएगी। खैर, लेट मी रिपीट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो हमें पता चल गया था कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो कंपनी को पता होना चाहिए कि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो वो ब्रेक इवन को अचीव करेगी। ठीक है, तो अब हम इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होगा, हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना निकाला है पर यूनिट के ऊपर। जब हमने अपनी पुरानी कैलकुलेशंस देखी तो हमें पता चला कि हमने सेलिंग प्राइस हमारे प्रोडक्ट की $5 है, कॉस्ट प्राइस उसकी $3 है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका, हमने जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया $2 का। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी पता होना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी $2 और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है $20,000 की। ये $20,000 जो है हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम इसको डिवाइड करेंगे 20,000 को, तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे कि 10,000 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग अपना ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं। हुआ ये है कि $2 को हमने मैच किया है फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कि फिक्स्ड कॉस्ट को ये कितने दफा अगर $2 हम मल्टीप्लाई करें तो हम निकाल सकते हैं। पर यूनिट ₹2 हमें बच रहे थे और फिक्स्ड कॉस्ट को हमने उसके ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया कि फिक्स्ड कॉस्ट को ये ₹2 कितनी ज्यादा दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कवर कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 10,000 यूनिट्स जब हम बनाएंगे तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को भी ये पॉइंट कवर कर सकता है $2। ठीक है, तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स निकल आए हैं, जिसके मतलब ये है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमने अचीव करना है तो 20,000 जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, हमारे पास यूनिट्स निकल आएंगे। सेकंड है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स की बात करते हैं तो हम लोगों को एक नई चीज थोड़ी सी हमें फाइंड आउट करनी पड़ जाएगी। वो क्या है जी, हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या चीज है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये है कि आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यहाँ पे हमारे पास $2 है, हमारे पास $2 है। ठीक है जी, $2 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 को हम डिवाइड करेंगे जी हमारी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है जी, 5 है। 2 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमारे पास हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा
अगर सॉरी, ये जो है 2 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया इसने वाकई में। 2 नहीं, ये काम नहीं होगा। 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। 2 को डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन को, मार्जिन को डिवाइड करेंगे हम सेलिंग प्राइस से। इसको मैं यहां पे भी लिख लेता हूं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। 2 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास 0.04 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 40% जो अगर आप कोई यूनिट सेल करते हैं तो 40% एक यूनिट में से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है जी। अब हमने सेल्स में से निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वो कैसे निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। फिक्स्ड कॉस्ट को जो हमने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी जी, हमारे पास 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट थी। उसको डिवाइड किया हमने 0.4 से या 40% से, तो हमारे पास आ गई सेल 50,000 रुपीज की, सॉरी डॉलर्स की। तो ये था जी कि अगर हम 50,000 डॉलर्स की सेल करेंगे तो हमारा जो सॉरी, जो अगर हम 50,000 की सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। बेटा ये जो आप चैट्स कर रहे हैं सारी रिकॉर्ड हो रही हैं और ये आपके मूडल पे लगनी है, तो काइंडली अजीबोगरीब सी लैंग्वेजेस आप जो है ना इस्तेमाल ना करें। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे चलते हैं जी। अब हमें पता चल गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं इन यूनिट्स में भी, और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये कहता है कि जी हमें नेक्स्ट जो पता होना चाहिए कि हम लोगों की टारगेट इनकम बता दे, कि टारगेट इनकम अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर 50,000 हम हासिल करना चाहते हैं। देखो जब भी बिजनेस करता है कोई बंदा, तो वो कहता है सबसे पहले उसका गोल होता है कि यार मैं अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाऊं। जब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखता है तो उसको हर चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है कि मैं प्रॉफिट में कैसे आऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली बेस लाइन मेरी क्या होनी चाहिए। बेस लाइन ये है कि वो कितने क्या कहते हैं, वो कितना प्रॉफिट जो है, सॉरी ब्रेक इवन, बेटा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब राइट नाउ। आप क्या करेंगे कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका ब्रेक इवन लेवल क्या है, आप ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आप सबसे पहले ब्रेक इवन कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये है कि आप ब्रेक इवन यूनिट्स जब आप अचीव कर लेते हैं तो आप उसके बाद जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं आप नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर आप वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। अब क्या करते हैं जी, हमें पता चल गया जी कि अगर हम $50,000 की सेल करते हैं तो हम अपना ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। अब अगर कोई चाहे कि यार पता करना चाहे कि यार मैं अगर इनकम अगर अपनी बढ़ाना चाहता हूँ, सपोज मैं 10,000 की इनकम पर मंथ लेना चाहता हूँ या 20,000 की लेना चाहता हूँ या 50,000 की पर महीने पर मंथ कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो मैं इतनी प्रॉफिटेबिलिटी में जाऊंगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए
क्या करते हैं कि क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हमें एक टारगेट इनकम पहले अपनी सोचनी होगी कि हम लोग कितनी टारगेट इनकम करते हैं, कि हमें कितनी टारगेट इनकम चाहिए। अगर हमें टारगेट इनकम राउंड अबाउट इस सवाल के अंदर हम लोग अपनी एसेस करते हैं कि वी नीड 50,000 एज अवर टारगेट इनकम। ठीक है जी। उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। हमें जब पता चल गया है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अब अपनी टारगेट नेट के इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि हमें सेल कितनी करनी है और हमें अपना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं। अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने हैं हम देख लेते हैं जी। नंबर ऑफ यूनिट्स किस तरीके से हमें पता चलेगा कि अगर हम इफ वी नीड 50,000 एज आवर टारगेट नेट इनकम, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विल वी हैव टू डू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है जी। हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं, तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पिछले वाला अगर याद हो तो हम इसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर देंगे इसमें जो आपकी टारगेट नेट इनकम है, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। टारगेट नेट इनकम को हम उसमें ऐड कर देंगे और टोटल इसको हम डिवाइड करेंगे। टोटल इसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक है। ये अभी आपका ये भी ठीक है। इसमें अब क्या है जी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी 20,000 की। उसके अंदर हमने ऐड किया जो हमारी टारगेट इनकम है वो है 50,000। ये टोटल बन गई 70,000 और इस 70,000 को हमने डिवाइड करना है 70,000 को हमने डिवाइड करना है किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, जो कि है $2 पर यूनिट इज इक्वल टू 75,000। ठीक है जी। सॉरी 70,000 divided by 2, that makes 35,000 बॉल पॉइंट्स या 35,000 यूनिट्स आपको टोटल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो आपके पास ये 50,000 रुपए का नेट इनकम निकल के आएगी। अच्छा जी। अगर हम इसके अगेंस्ट अगर इन सेल्स देखते हैं तो सेल्स कैसे निकलेंगी, सेल्स के लिए फिर हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने सिंपली ऐड करना है, पिछले वाला फॉर्मूला देख लें जी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट इनकम डिवाइडेड बाय, हम इसको करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के बजाय हम इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के बजाय हम क्या करेंगे जी, कंट्रीब्यूशन रेशियो कर देंगे इसको। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, यहाँ पे भी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो लिखा आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रेशियो। और ये भी हमारी 20,000 प्लस करेंगे इसको हम 50,000 से, तो ये टोटल बन जाएगा 70,000 और इसको हम टोटल डिवाइड कर देंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.4 से। क्या निकल के आया जी,
ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1,75,000। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 35,000 की अगर हम सेल करते हैं, 35,000 यूनिट्स की सेल करते हैं, क्या रेट होगा जी इसका? $35,000 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, 5 की हमारी सेलिंग प्राइस थी, तो हमारे पास कितनी आ गई? 1,75,000। तो इसको हम क्रॉस चेक या वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट $35,000 अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, $35,000 की वेरिएबल कॉस्ट क्या थी जी? $3। तो हमारे पास निकल के आ गई है 1,05,000। जब हम इसमें से माइनस करेंगे, इसको इक्वल टू कर देते हैं जी 175 माइनस